परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में भी अब जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई हैं। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगी हुई हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मुंबई पहुंच रहा है। इसके अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचेंगे। कोरोना के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत आईएनएस ऐरावत मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंच गया है, जो 8 ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है। आईएनएस ऐरावत के जरिए 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 कंसंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईएनएस ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मदद के लिए पहुंचेंगे। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को भी अब उतार दिया है। चौबीस घंटे के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 मामले सामने आए। मरीजों की यह संख्या एक दिन पहले के आंकड़े से 5,204 कम है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले अब 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 24 घंटे में 572 लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया। वहीं कुल मिलाकर 60,226 मरीज 24 घंटे में ही ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। मुंबई में एक दिन पहले के मुकाबले आंकड़ों में कमी देखी गई है। कल जहां पर 2,678 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं आज 2,403 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 68 लोगों की मुंबई में कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और वायरस का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस वो खतरा है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। गुजरात में अभी तक 650 लोग, तो महाराष्ट्र में 200 लोग इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस ही है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक महिला की मौत तक हो चुकी है और महाराष्ट्र में 8 लोग अपनी आंख गंवा चुके हैं। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले, तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2-3 के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी
उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्धारित कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन करवाने के लिए गए, उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया माइक्रोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया, इसके लिए आपको कोई ईएनटी विभाग में दिखाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए राजकोट, योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास, तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज न होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है जैसे ब्लड कैंसर है, किसी को जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो उसको ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है।
तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य के तमाम अस्पतालों को एक गाइडलाइन जारी की है कि सभी अस्पतालों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है